सीवरेज लाइन के बाद अब शहर को एक बार फिर खोदा जा रहा है। अब ऐसे में यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन निजी कंपनियों को शहर खोदने की अनुमति इतनी आसानी से कैसे मिल रही है, कितनी जेबें गर्म की जा रही है। नगरपालिका के अधिकारियों की जो इन दिनों नीमच शहर में निजी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो की अनोखी तानाशाही चल रही है। दरअसल इनके द्वारा राजस्व कॉलोनी में टावर लगाया जा रहा है, जिसके चलते रिलायंस जियो अपनी केबल बिछाने जहां चाहे वहां शहर की सड़कों को खोद रही है और ना तो उन सड़कों की अपना काम पूरा होने के बाद मरम्मत की जा रही है और ना ही बरसात में किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए इसका कोई ख्याल रखा जा रहा है। शहर के टीआईटी कॉलोनी में हाल ही में लगे पावर ब्लॉक को भी निजी रिलायंस जियो कंपनी ने निकाल दिया और वहां अपने तार बिछाने के लिए गड्ढे खोद दिए। ऐसी ही खुदाई जियो कंपनी द्वारा गोमाबाई रोड और इंदिरा नगर में कर दी गई, जिससे राहगीरों को परेशानी तो हो ही रही है और वे गड्ढे पिछले 5 से 7 दिनों से खुले पड़े हैं, जो बरसात के दिनों में हादसों को न्योता दे रहे हैं। विगत 3-4 वर्षों से शहर में सड़कों की खुदाई जियो ही नहीं, अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी शहर की सड़कों को धड़ल्ले से खोद रही है। किसी के नुकसान की भरपाई या मरम्मत को भी नजरअंदाज करके चल रही है, जिसके चलते शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी केबलों को बिछाने के लिए शहर में कई स्थान पर खुदाई की है। पहले बिछी हुई कई कंपनी व नेटवर्क की लाइनों व पाइप लाइनों की मरम्मत करना तो दूर, ठेकेदार के माथे डालकर जगह जगह नए नए ठेकेदारों को काम देकर पुराना काम पुराने ठेकेदारों के माथे मढ़कर जहां मर्जी अधिकारियों की जेबें गर्म कर कार्य का हर रोज अनुमति पत्र प्राप्त कर रही है। पुराना कार्य जिसकी ना तो मरम्मत की गई और ना ही उस सड़क को व्यवस्थित किया गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका विरोध सोशल मीडिया पर भी किया गया। सोशल मीडिया पर इसका विरोध करने वाले टीआईटी कॉलोनी निवासी एडवोकेट राजेश लालवानी से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कई आरोप लगाए। राजेश लालवानी ने कहा कि नगरपालिका इन कंपनियों को सड़क खोदने की अनुमति कैसे दे देती है, यह चिंता का विषय है। वे कहते हैं कि जरूर इन निजी कंपनियों द्वारा वहां के अधिकारियों को आर्थिक फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते इन लोगों को शहर की उत्कृष्ट सड़कों को खोदने की अनुमति दी जा रही है। वे कहते हैं कि प्रशासन वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर इन्हें खोदने से रोकना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे से शहर का विकास होता है और यह लोग उसे बराबर कर देते हैं। वार्ड नंबर 31 में जनवरी-फरवरी माह में भूतेश्वर मंदिर रोड पर नगरपालिका द्वारा पेवर ब्लॉक का काम करवाया गया था और जो जनता नगरपालिका ने लगाया था वो जनता के धन से लगाया गया था। और अभी रिलायंस जियो की निजी कंपनी को उन्होंने उस पर लाइन बिछाने का अनुबंध किया और अनुबंध के दौरान जो टाइल्स पे पेवर ब्लॉक लगाए गए थे वो उस कंपनी ने पूरे उखाड़ के बाहर फेंक दिए। मेरा ये कहना है, अगर कंपनी को कोई पाइप डालने थे, लाइन डालनी थी, वो उसके पूर्व डालते। जब कार्य संपन्न हो चुका है और उसके बाद नगरपालिका ने नुकसान के बाद भी उसको अनुमति दी है, ये गलत है। इससे जनता के धन की बर्बादी हुई और वर्षों बाद यहाँ पेवर ब्लॉक का काम लगा था और पेवर ब्लॉक हटने के जो निकाल दिए गए हैं वो वापस से उस तरह से लगेंगे नहीं और आम जनता को, यहाँ आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं ये जनता के धन की बर्बादी है। उसी प्रकार से गोमाबाई रोड जो उत्कृष्ट रोड है वहाँ भी पेवर ब्लॉक लगाए गए थे और निजी कंपनी वालों ने उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिए हैं और काफ़ी टाइम से उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट संदेश है कि कंपनी वाले मुनाफा कमाने के चक्कर में नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और लापरवाही पूर्वक कार्य काम करते हैं और नगरपालिका के जो इंजीनियर हैं उनका इस विषय पे कोई ध्यान नहीं है। इंजीनियरों की सामने इसको खुदाई होना चाहिए थी, लेकिन और जो नुकसान हुआ उसको वापस से रिपेयर करना चाहिए, लेकिन नगरपालिका के इंजीनियर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से जनता के धन की बर्बादी है।